हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखेंगे वर्डपैड के बारे में, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक सीखेंगे, एक एक स्टेप करके, वन बाय स्टेप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड हम ओपन कैसे करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नोटपैड कैसे ओपन किया जाता है, उसी प्रकार आज हम वर्डपैड को भी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले वर्डपैड ओपन करने के लिए क्या करेंगे, विंडो की दबाएंगे। विंडो की के साथ आप आर दबाएंगे। जैसे ही आप विंडो प्लस आर करते हैं तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इस पर हमें लिखना है वर्डपैड। मैंने लिख दिया वर्डपैड और एंटर कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं वर्डपैड के बारे में। आपने जो नोटपैड अभी पढ़ा था उसमें आपको एडिटिंग के सिर्फ केवल 2 या 3 टूल ही मिलते थे। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने विंडो आर किया, नोटपैड यहाँ से ओपन किया, मैंने एडिट में गए और यहाँ से फॉन्ट में गए। तो यहाँ पर सिर्फ केवल आपको 2 ही एडिट का ऑप्शन मिलते थे। एक आप जो है अपना साइज छोटा बड़ा आप कर सकते थे फॉन्ट का, और दूसरा आप जो है अपना जो राइटिंग आपकी स्टाइल थी फॉन्ट की, फॉन्ट स्टाइल, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। लेकिन आपको जो वर्डपैड में है यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी चीज़ें सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्डपैड को ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए जैसा मैंने बताया शुरू में, विंडो आर और यहाँ पर टाइप करेंगे वर्डपैड, यहाँ से एंटर, और यहाँ से एंटर हो गया। अब दूसरा तरीका आपका क्या है, विंडो की दबाइए। आप यहाँ पर आपका देखेंगे सर्च बार खुल कर आ गया है। यहाँ पर आप टाइप करिए वर्डपैड, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना चाहते हैं आप, यहाँ पर नीचे आपको देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा ये सर्च। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वर्डपैड, तो भी हमारा वर्डपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर एक क्लोज का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। और दूसरी तरीका आपका जो ये लोगो दिखाई दे रहा है आपको वर्डपैड का, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ पर से आप भी आप क्लोज कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपका जो फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन के में जाएंगे और नीचे यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वर्डपैड क्लोज हो जाएगा। चौथा ऑप्शन, एल्ट की के साथ आप F4 प्रेस करेंगे तो भी आपका जो वर्डपैड है वो क्लोज हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं किसको क्या बोलते हैं। ये जो आपको कॉर्नर में जो आपको बटन दिखाई पड़ रहा है इसको हम कहते हैं क्लोज, और ये है हमारा रिस्टोर और मैक्सिमाइज। इसे होता क्या है चलिए आपको दिखाते हैं इसे क्या होता है। सबसे पहले जब इसमें क्लिक करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं अभी हमारा हाफ विंडो में आ गया, यानी हमने इसको क्या कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है। अब इसको अगर फुल विंडो में आपको करना चाहते हैं तो आप इसमें दोबारा क्लिक करें तो ये हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यदि अगर आपको कहीं कोई दूसरी विंडो ओपन करनी है या कुछ और ओपन करना है और इसको आप बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप उसके लिए यहाँ पर आप ये जो दिया है आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्लोज, और जो मैक्सिमाइज रिस्टोर है उसके बगल में ये होता है मिनिमाइज। इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या हो गया, हमारा जो वर्डपैड था वो मिनिमाइज हो चुका है। दोबारा ओपन करने के लिए आपको इसी में क्लिक करने देना है लोगो में और आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो अब आइए जानते हैं किस लाइन को क्या बोलते हैं। ये जो आपकी जो पूरी ये जो होल लाइन ऊपर वाली है, जो फर्स्ट लाइन है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। और इसके नीचे आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। जहाँ पर आपको व्यू दिखाई पड़ रहा है, होम दिखाई पड़ रहा है, फाइल मेनू दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। और इसको हम लोग ये जो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कट, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। ये है हमारी होम रिबन, ये है हमारी व्यू रिबन,
या फिर आप होम टैब, व्यू टैब और फाइल टैब भी बोल सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्केल जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। और ये जो आखिरी में नीचे आपको ये जो लाइन दिखाई पड़ रही है जिसमें आपका जूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप जूम को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। और जो सबसे नीचे आपको यहाँ पर आपको विंडो की का लोगो प्लस आपको कई सारे फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहाँ तक हमारा हो गया था ये मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं, जैसे ही आप इस लोगो में क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया, मूव और साइज बचा हुआ है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ही आप मूव में क्लिक करेंगे तो आपका आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कर्सर था ये वो जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको जहाँ भी मूव करना चाहते हैं आप एरो की के माध्यम से आप मूव कर सकते हैं, या फिर जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक होता है आप उसको भी क्लिक करके आप इधर उधर अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा रिसाइज का। साइज से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं एरो की का यूज़ करके यहाँ पर छोटा बड़ा कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से लेफ्ट क्लिक का माउस के द्वारा भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ इसको। और आप जो ये जो देख पा रहे होंगे जो लोगो था हमारा, लोगो की सारी चीज़ें हो गई। अब लोगो के बगल में आप देख पा रहे हैं ये है आपका अंडू, ये है आपका रीडू और ये है आपका ओपन। आप चाहें तो इसको यहाँ से आप अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। न्यू, ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, अनडू, रीडू। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ओपन में टिक लगा हुआ है, अनडू में टिक लगा हुआ है और रीडू में टिक लगा हुआ है। यदि अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से हटा दिए, सारे सब हट गए। आपको कोई अपने हिसाब से लगाना है तो आप अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो है सेव, अनडू और रीडू का लगा लिया है। तो अब बात करते हैं फाइल सेक्शन की। फाइल सेक्शन के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं होम टैब के बारे में। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा, थोड़ा सा साइज यहाँ से हम कर लेते हैं बड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे होम टैब के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, क्लिपबोर्ड का दिखाई पड़ रहा है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको कट, कॉपी और पेस्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कट क्या होता है और कॉपी क्या होता है। कट और कॉपी में डिफरेंस क्या है, तो आइए प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका यूज़ करते हैं, कब नहीं करना है, कब करना है। तो सबसे पहले करते हैं कट। तो कट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए जो यहाँ पर जो ऑनलाइन जो आपका वर्ड लिखा हुआ है इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कट और कॉपी हाईलाइट हो चुके हैं। तो अब करना क्या है कि यदि अगर आपको जो है जो ऑनलाइन जो लिखा है ये आपको यहाँ से हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है और कहीं और अन्य प्लेस में, या फिर आप जहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कहीं आप उसको और जगह इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्या करना है, कट करना है। यदि अगर आप चाहते हैं कि जो ये ऑनलाइन लिखा हुआ था वो यहीं पर लिखा भी रहे और साथ में हम कहीं और भी उसका यूज़ कर लें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड हम पहले कर देते हैं तो ये फिर से हमारा आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉपी का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, वो जो वहाँ पर जो बना ऊपर लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा रहेगा और अन्य जगह पर भी आप जहाँ भी प्रयोग करना चाहते हैं वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स से आप जो है कट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया तो यहाँ से कट हो गया है, और हम जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सोल्यूशन है, यहाँ पर मुझे हटाना नहीं है लेकिन अन्य जगह पर मुझे इसका यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी का, और जहाँ भी हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हो रहा है, समझ में भी आ रहा होगा आपको कि हाँ हो रहा है। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो ये जो आपको जो दिखाई पड़ रहा है कैलाबिरी दिखाई पड़ रहा है, ये जो क्या है, हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल है। ये जो आपने जो लिख रखा है इसका क्या है, ये स्टाइल है। तो आइए देखते हैं चेंज करके चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ये स्टाइल ले लिया, तो आप देख पा रहे होंगे जितना मैंने सिलेक्ट किया था उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। इस प्रकार अपने आप पूरे होल डॉक्यूमेंट का आप जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इससे भी आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इससे आप छोटा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रो फ़ॉन्ट, और इसको बोलते हैं डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। डिक्रीज़ मतलब छोटा होना और ग्रो मतलब बड़ा होना। अगर आप ग्रो में क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपका बढ़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल जेड से अनडू। जो भी हमने अभी तक किया हमें वापस चाहिए। हो गया पहले जैसा। अब आप सोच रहे होंगे ये जो मैंने किया अनडू, ये अनडू क्या होता है। आपका कंट्रोल जेड से अनडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल जेड से क्या है, अनडू है, और कंट्रोल वाई से आपका रीडू है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने एडिटिंग करी थी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा, जस्ट लाइक कानपुर मैंने यहाँ पर लिखा। आप चाहते हैं जो मैंने कानपुर लिखा है वो हट जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अनडू। हट गया। अब हट गया है, आप चाहते नहीं नहीं फिर से मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रीडू। मतलब जो काम हमने किया है वो नहीं करना है तो अनडू, लेकिन अगर जो काम हमने किया था वो करना है तो उसके लिए रीडू, उसी काम को दोबारा करने के लिए। चलिए ये हमारा सेक्शन हो गया। अब बात करते हैं ये बी आई यू ये सब क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपको ये जो आपका बी दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, तो बोल्ड आपको दिखाते हैं हम। जो भी वर्ड को आपको बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब होता है कि आपने जो देखा होगा हेडिंग्स वगैरह जो हमारी होती हैं वो थोड़ी सी डार्क होती हैं, बोल्ड होती हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बी से बोल्ड का। जैसे ही आप बोल्ड में क्लिक करेंगे तो जो आपका वर्ड होगा, जो भी आपने लिख रखा है जिसको आपने सेलेक्ट किया था, वो हल्का सा डार्क हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा ये आई लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक। बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट होता है। और इटैलिक करने के लिए आप कंट्रोल आई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो वर्ड है हमारा वो हल्का सा तिरछा हो गया है, स्टाइल चेंज हो चुकी है। अब जो आपको अगला है वो है हमारा अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पर नहीं जाना है तो आप कंट्रोल के साथ यू करके भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा स्ट्राइक थ्रो का। ये अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या है
कोई गलती अगर हमसे हो गई है और उसे हम हटा नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं विद इन अ सिंगल लाइन। तो उस जगह पर हम यूज़ करेंगे स्ट्राइक थ्रो का। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारी लाइन है वो कट चुकी है। अब बात करते हैं, यदि अगर आपको दोबारा यहाँ से इसको हटाना है इस लाइन को, तो उसके लिए आप फिर से सिलेक्ट करिए और जो है यहाँ से क्लिक कर देंगे, तो आपको जो लाइन आपने जो लगाई थी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने जो फार्मूले वगैरह पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक केमिस्ट्री में फार्मूले पढ़े होंगे, H2O NH3, इस कई सारे प्रकार के आपने फार्मूले पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना होगा, उसमें आपने देखा होगा जो पावर होती है वो क्या होती है, हल्की सी ऊपर लगी होती है। तो उसका उसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, और जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उसमें जो H2 जो होता है वो बेस में होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। अब सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, अब ये जो x की पावर जो बेस में आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और इसी के जो बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो आइए अब जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो जस्ट लाइक मुझे मान लीजिए NH3 लिखना है, तो मैंने N लिखा और H लिखा। अब आपको क्या करना है, 3 लिखना है। तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप इसको पहले से ऑन कर लीजिए और आप जैसे 3 लिखेंगे तो आपका जो बेस में 3 लिखना था वो क्या हो जाएगा, लिख जाएगा। या फिर आप इसको बैक करिए, जैसे मैंने बैक किया और यहाँ पर 3 लिखा। अब मुझे 3 को बेस में लाना है, तो इसको पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से सबस्क्रिप्ट में का हम लोग प्रयोग करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो हमारा बेस हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से पहले इसको हम हटा देते हैं, 5 की पावर 4 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो जो 4 होगा वो हमारा पावर में चला जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉन्ट कलर की, या फिर आप बोल सकते हैं टेक्स्ट कलर की। ये जो आपने जो पूरा लिख रखा है, इसका यदि अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर की। इसका यूज़ क्या होता है, आप सभी ने जो है पढ़ाई सबने करी होगी और सब ने हाइलाइटर पेन एक आता है येलो कलर का, वो सभी ने यूज़ किया होगा। तो उसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जो भी हमारा जो नोट्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमको अलग से जल्दी जो है साफ दिखाई पड़ जाए, हमें ढूंढना ना पड़े कि ये पॉइंट्स हमारा क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो जब ऐसी ही नीड आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स आप जो कंप्यूटर पे आप बना रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पर प्रयोग करना है तो वहाँ पर तो पेन चलेगा नहीं, तो वहाँ पर आपको सिस्टम में मिल जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो आपको ऑनलाइन सॉल्यूशंस लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो चुका है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की, कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ में आपको कई चीज़ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहला इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, सॉरी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, और आपको लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। चलिए सबके बारे में जानते हैं डिटेल से कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी आप देख पा रहे होंगे जो मैं जो लिख रहा हूँ वो क्या हो रहा है, हमारा जो पेज है उसके लेफ्ट साइड से लिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि
हमें क्या करना है, राइट साइड से लिखना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे राइट अलाइनमेंट का। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा, ये राइट अलाइनमेंट है। ये देखिए, अलाइन टेक्स्ट राइट, कंट्रोल के साथ आर करके भी आप कर सकते हैं। और ये जो है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, कंट्रोल के साथ एल। और ये जो बीच में है आपका, इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। आप यहाँ से भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा इसका व्यवहार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं राइट अलाइनमेंट में। तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कर्सर है वो कहाँ पर आ गया है, राइट साइड में आ गया है। अब जो भी हम लिखेंगे वो कहाँ से लिखेगा, राइट साइड से लिखना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा सेंटर अलाइनमेंट भी होता है। जैसे ही आप सेंटर अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे तो जो भी आप लिखेंगे वो हमारा बीच से लिखेगा, सेंटर से बिल्कुल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हमने जो भी टाइप किया है वो एकदम पेज के बीचों बीच टाइप हो रहा है। अब बात करते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट की। तो सबसे पहले जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हम इसको पूरा कर लेते हैं कॉपी, और फिर हम करते हैं इसको पेस्ट, ताकि मैटर हमारे पास ज़्यादा हो जाए। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने कंटेंट जो लिखा हुआ है उसमें आपका जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, बट जो राइट साइड है उसमें क्या है, कहीं आगे है तो कहीं पीछे है। जब आपको ये दोनों तरफ इक्वल करना हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जस्टिफाई अलाइनमेंट का। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो राइट साइड भी इक्वल है और आपका लेफ्ट साइड भी इक्वल है। अब बात करते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की। आपने देखा होगा किताब या बुक्स वगैरह में कि आप कभी कभी एक एक पैराग्राफ क्या होते हैं, हल्का सा आगे होते हैं। जैसे कि जैसे हम यहाँ से आपका इंक्रीज करेंगे, इस तरह से कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा किताबों में। जब हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, ऐसे पैराग्राफ को बनाना होता है, तो हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करते हैं। अगर आपको और कम करना है तो यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम लोग जो है बुलेट्स का भी कभी कभी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए नंबरिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको बुलेट्स यूज़ करना है तो आप यहाँ पर बुलेट्स भी कर सकते हैं, जैसे लाइक कानपुर, लखनऊ, जयपुर। इस प्रकार आप जो है यहाँ पर बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार के अलग अलग ऑप्शन है, जो भी आपको आपकी नीड हो जिस हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे जो दो लाइनें हैं, ये जो आपकी जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इन दो लाइनों के बीच में जो आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, जब हमें इसको कम ज़्यादा करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइन स्पेसिंग का। तो आप देख पाएंगे अभी यहाँ पर 1.15 है, इधर अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे जो दो लाइनें हैं इनके बीच की दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जैसे आप 1 कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल पास पास में हो जाएंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पर पूछा लेफ्ट राइट और फर्स्ट लाइन। जस्ट लाइक मुझे मान लीजिए जो हमारा जो पहला पैराग्राफ है ये पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये जो यहाँ पर जो राइट साइड में जो आखिरी में जो लाइनें हैं और जो जो पेज का बॉर्डर है, यहाँ के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है और यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है राइट लेफ्ट साइड में और जो टॉप साइड में, वही ये पूछ रहा है कि आपको कितनी कितनी छोड़नी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक दे दिया, यहाँ से भी मैंने एक दे दिया और टॉप से भी एक दे देता हूँ मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ओके कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो है हमारा 1 इंच यहाँ से भी कम हो गया और 1 इंच यहाँ से भी कम हो गया। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से आपको जैसा बेटर लगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसा बनाना चाहते हैं
आप वैसा बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हो गया। अब मान लीजिए क्या करना है, हमें सबको हमें डिलीट करना है, तो हम सिलेक्ट ऑल से यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और कर देते हैं पूरा डिलीट। अब बात करते हैं इंसर्ट की। सबसे पहले ऑप्शन है आपका पिक्चर का। पिक्चर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर में क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी पिक्चर इंसर्ट करानी है। हम जाते हैं पिक्चर्स में और यहाँ पर जाते हैं सेव्ड पिक्चर्स में, कुछ है नहीं है यहाँ पर। आपसे पूछता है कि आपको कहाँ से पिक्चर इंसर्ट करानी है। आपको जहाँ से भी आपको इंसर्ट करानी हो आप अपने हिसाब से करा। जैसे मान लीजिए मैंने ये जो पिक्चर है मुझे इसको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओपन। अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी पिक्चर आ रही है। इसको आप ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मूव के ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। आप इसको कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है पिक्चर तो आप चेंज में जाकर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब अगला है हमारा टाइम एंड डेट। अब जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको किस प्रकार का टाइम या डेट इंसर्ट कराना है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से आपको जैसा भी इंसर्ट कराना हो आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपका जो डेट और जो टाइम है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने जो भी हमको इंसर्ट कराना है मैंने ओके किया और आपका देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब बात करते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट की। तो जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें इंसर्ट कराना है माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट। हम जैसे इसमें ओपन करेंगे तो एक डेटा खुलेगा और यहाँ पर ये पूछेगा कि जो है जैसे मैंने यहाँ पर दे रखा है उसने फॉर्मेट, आप इसको अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं यहाँ से चेंज भी कर रहा हूँ। और यहाँ से जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो आपका क्या हुआ, जो आपका जो ग्राफ था वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। आप इसको यहाँ से अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए हो आप इसको छोटा बड़ा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो इसमें आप 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा वाला जो एक्सेल शीट है वो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है और मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी देन कंट्रोल वी से पेस्ट। आप देख पा रहे होंगे कई जगह लिख चुका है। तो अब बात करते हैं फाइंड की। जस्ट लाइक मुझे ढूंढना है यहाँ पर कि जो हमारा पटेल है वो कितनी बार कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको जहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कहाँ कहाँ लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। जहाँ से नहीं मिलेगा उसे तो वहाँ से बोल देगा वर्ड पैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, यहाँ से हम इसको कर देंगे क्लोज। अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिप्लेस का। जैसे आप रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए मुझे पटेल की जगह करना है यहाँ पर कटियार। क्या करना है, कटियार करना है। अब वो आपसे पूछेगा, पहले हम कर्सर को रखते हैं शुरुआत में ताकि वो शुरुआत से सर्च करे। अब करते हैं फाइंड नेक्स्ट। देखिए इसने ढूंढ लिया। अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस में क्लिक करिए, नहीं तो फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस। और अगर आपको पूरे होल डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके।
तो आप देख पा रहे होंगे सभी जगह कटियार हो चुका है। सिलेक्ट ऑल से आपका सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगला है आपका व्यू टैब। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जूम इन आप जैसे ही करेंगे तो आपका जूमिंग जो परसेंटेज है वो क्या क्या होगा, इंक्रीज होगा। जूम आउट से आपका जो जूमिंग जो परसेंटेज है वो डिक्रीज होगा यानी कम होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आप 100% में क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका 100% होता है वो आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रूलर है और ये जो आपका स्टेटस बार है वो ना दिखाई दे, तो आपको यहाँ से शो और हाइड में जो आपको रूलर में जो टिक लगे हुए हैं उनको आप हटा देंगे तो आपका जो रूलर है और जो स्टेटस बार है वो गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्ड रैप की कि वर्ड रैप क्या होता है। अभी इसमें लिखा हुआ है रैप टू रूलर। यदि अगर आप नो रैप में क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से जो भी लिखेंगे तो वो आपका सीधी लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। देख पा रहे होंगे लाइन चेंज नहीं हो रही है। यदि अगर हम यहाँ से कर देंगे रैप टू विंडो तो जो आपकी जो डिस्प्ले है आपके डेस्कटॉप की, आपके लैपटॉप की, वो आपका वहीं तक आएगा। यदि अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया रैप टू रूलर तो जितना आपका रूलर आपने जो सेट कर रखा होगा वहीं तक आएगा। अब बात करते हैं फाइल सेक्शन की। तो सिंपल सी बात है, यदि अगर आप कहीं पर मान लीजिए इसमें हम काम कर रहे हैं, इस शीट में हमें काम नहीं करना है, हमें अब नई शीट चाहिए, तो उसके लिए हम न्यू का उपयोग करेंगे। तो हमारा आपको सेव करना पूछ रहा है, आपका जो ओपन है डॉक्यूमेंट उसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमने कहा नहीं सेव करना है हमें, आप डोंट सेव। तो आपको देख पा रहे होंगे कि आपका नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अगला ऑप्शन है आपका ओपन का। यदि अगर आपने कोई फाइल पहले से सेव कर रखी है तो उसके लिए आप यहाँ से ओपन में क्लिक करें और जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव हो वहाँ से आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन कर ली है। अगला ऑप्शन है आपका सेव का। जैसे मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर काफ़ी काम कर रखा है, इस फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पर सेव में जाएंगे। चूँकि ये भी हमारा पहले से सेव था इसलिए इसमें सेव का ऑप्शन नहीं आया, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। यदि अगर हम चाहते हैं ये जो फाइल है हमारी इसी को हमें किसी अन्य नाम से सेव करना है या फिर हमने इसमें मान लीजिए कुछ लाइनें ऐड कर दी, अब हम इसको जो है किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेव एस में जाएंगे हम लोग और यहाँ से पूछेगा कि आपको किस नाम से सेव करना है। मान लीजिए हमने कोई भी एक नाम दे दिया और हमने कर दिया यहाँ से सेव। अब अगला ऑप्शन आपको मिलता है प्रिंट का। यहाँ से जैसे ही आप प्रिंट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, जो भी आपको आपका प्रिंटर हो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके जैसे प्रिंट देंगे आपका प्रिंट हो जाएगा। अब अगला है पेज सेटअप का। पेज सेटअप में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको साइज़ जो पेपर का लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पेपर यूज़ करते हैं उसका साइज़ A4 होता है। यदि अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं, मार्जिन क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो अभी जो पेज दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो डॉटेड लाइन और ये जो सिंगल लाइन बराबर है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसको कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से जो मार्जिन दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पेज हमारा लंबा लंबा है, इसको अगर लैंडस्केप आप कर देंगे तो पेज आपका चौड़ा हो जाएगा। हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। सेंड इन ईमेल आपको हम ये सिखाएंगे आपको वर्डपैड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, चूँकि यहाँ पर हमें इसका ज़्यादा यूज़ पड़ता नहीं है कभी। अगला है आपका अबाउट वर्डपैड। जैसे आप अबाउट वर्डपैड में क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं जो आपका वर्डपैड है उसके बारे में सारी डिटेल आ चुकी है। और अगला है हमारा एग्जिट का। जैसे आप एग्जिट करेंगे तो आपका जो वर्डपैड है वो क्लोज हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही। यदि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जानकारी है वो आप तक पहुंची है और आपके अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। लगातार वीडियो देखने के लिए रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।